श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी कथा का तीसरा प्रवचन। तो अब तक के प्रवचनों में आप लोगों ने इस कथा के 20वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुनी। अब इस अंक में 21वें नंबर के श्लोक से ये कथा आगे सुनेंगे। ये कथा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही। आइए अब हम सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा 21वें नंबर के श्लोक से ये प्रारंभ कर रहे हैं। शास्त्र कहता है, वायु के वेग से कांपते हुए वृक्ष के समान वो अप्सरा मुनि से लिपट गई। मुनि भी मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे। मंजू घोषा के उत्तम सुंदर शरीर को देखकर मुनि काम से व्याकुल हो गए और मुनि श्रेष्ठ मेघावी उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे। मुनि का शिव तत्व भी उसमें लीन हो गया। मुनि कामुक होकर ये सब भूल गए। अब मुनि को न दिन का पता चलता था न रात का। बस वे अप्सरा के साथ रमण करने लगे। इस प्रकार से अनेक वर्ष बीत गए। मुनि के आचार का लोप हो गया। अब मंजू घोषा देवलोक जाना चाहती थी। मंजू घोषा ने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, मुझे अपने देश जाने का, स्वर्गलोक जाने का आदेश दीजिए। मेघावी मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तुम तो आज ही प्रदोष के पहले आई थी। प्रातः काल होने तक तो तुम मेरे पास रहो। मुनि के इस वाक्य को सुनकर मंजू घोषा डर गई। हे राजन, वह पुनः मुनि के साथ रमण करने लगी। मुनि के शाप से भयभीत उसके कई परिवत्सर बीत गए। पचपन वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीत गए। वह मुनि के साथ रमण करती रही और मुनि को लगा कि अभी तो आधी रात हो गई है,
उस समय के बीत जाने पर उसने पुनः मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, आज्ञा दीजिए, मुझे अपने घर स्वर्ग में जाना है। मेघावी ने कहा, अब सवेरा हो गया है, मेरी बात सुनो। जब तक मैं संध्या कर लूं तब तक तुम ठहरो। मुनि के इस वाक्य को सुनकर वह अप्सरा आनंद मग्न हो गई। सुंदर मुस्कान वाली उसने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा। अप्सरा बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी कितनी संध्याएं बीत गई। मेरे ऊपर कृपा किए हुए आपका कितना समय बीत गया, इस पर आप विचार करें। इस प्रकार से उसकी वाणी को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्र वाले मुनि ने बीते हुए समय के प्रमाण को जाना तो मुनि मंजू घोषा के ऊपर क्रुद्ध हो गए, जैसे कि क्रोध की ज्वाला का समूह हो, क्योंकि उसके साथ रहते हुए मुनि के क्योंकि उसके साथ बीते हुए मुनि के 57 वर्ष बीत गए थे। क्योंकि उसके साथ रहते हुए मुनि के 57 वर्ष बीत गए थे। अत्यंत क्रोधी उन मुनि के नेत्रों से क्रोध की चिंगारियां निगलने लगी। काल स्वरूप तथा तपस्या को नष्ट करने वाली उस अप्सरा को देखकर दुख से अर्जित तपस्या का उसके साथ क्षय देखकर अपने होठों को कंपाते हुए मुनि कहने लगे। उस समय उनकी इंद्रियां व्याकुल थी। मेघावी ने उसको शाप दिया कि तुम पिशाचिनी हो जाओ। अरे पापिनी, दुराचारिणी, तुमको पाप ही प्रिय है, धिक्कार है तुमको। अब इस अंक में यह कथा यहाँ तक